प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सेट की डेफिनेशन और सेट्स को डिस्क्राइब करने की जो 3 डिफरेंट वेज है उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट आज हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। पहली डेफिनेशन है इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे दो सेट्स जिनमें सेम ही एलिमेंट्स आ रहे हों उन सेट्स को हम जो है वो इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स की तरतीब जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तरतीब के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तरतीब चाहे उनकी जो मर्जी हो, लेकिन ओवरऑल अगर सेम एलिमेंट्स दो सेट्स में आ रहे हैं तो उन सेट को हम जो है वो इक्वल सेट कहते हैं। जैसा आप ये देखें, एक सेट ए लिखा हुआ है और एक सेट बी लिखा हुआ है। पहले सेट में देखें ए में पहले नंबर पे 1 है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे क्या, पहले नंबर पे क्या है 1 है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी 2 ही है। लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे 3 है, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे 4 है। तो एलिमेंट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ पे चौथे नंबर पे 4 है और यहाँ पे जो है वो फोर्थ पोजीशन पे क्या 3 है। ओवरऑल तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स ये दोनों सेट्स में, जैसे क्या इनकी तरतीब जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो तरतीब चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो सेट में जो है वो सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उन वो दो सेट्स क्या होंगे, फिर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होने के केस हम उनको इस तरह लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। दोनों सेट क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है बल्कि कोई भी एक एलिमेंट का फर्क आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 3 के बाद जो है वो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के 5 भी लिख दूँ और सेट को क्लोज कर दूँ। अब 4 एलिमेंट्स तो दोनों सेट में सेम ही हैं, लेकिन पाँचवा ये जो मैंने एलिमेंट लिखा है 5 ये दूसरे सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स जो है वो नहीं है, एक एलिमेंट का फर्क है। अब ये दोनों सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो 5 लिख दूँ तो जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट बन जाएगा, क्योंकि वो उससे छोटा है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे सेट बी में मौजूद हैं। सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट तो बन जाएगा, लेकिन सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। इक्वल तभी होगा जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट जो है वो आ रहे होंगे। ठीक है, ये तो होगी इक्वल सेट की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में फर्क है। ठीक है, सेम एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि सेम सेम एलिमेंट्स ही आ रही हों, और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इक्वल आ रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों एलिमेंट की तादाद कितनी है, इसमें भी सेट ए में भी यहाँ पे जो है इस सेट में भी जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, और इस सेट में भी जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एलिमेंट्स की तादाद जो है अगर दो सेट्स में जो है वो सेम आ रही हो, एलिमेंट्स चाहे वो सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स की तादाद जो है अगर सेम आ रही है तो उस केस में जो दो सेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इस केस में हम जो ये वाली नोटेशन जो यूज करते हैं, ए इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इक्वल सेट के केस में हम लोगों ने एग्जांपल की थी, यहाँ पे भी इन सेट को हम जो है इक्विवेलेंट सेट भी लिख सकते हैं। इनको भी हम लिख सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इस केस में भी जो है वो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद क्या आ रही है वो सेम ही आ रही है, 4 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों सेट्स में। और बल्कि इन जनरल अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो इक्वल वो इक्विवेलेंट भी लाजमी ही होते हैं। ठीक है, अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि उनमें सेम एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट सेम है इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, जैसा कि यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों सेट में एलिमेंट सेम थे, इसका मतलब ये है कि उनमें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है। तो अगर दो सेट्स इक्वल हैं आपस में, इसका मतलब ये है कि वो सेट्स के आपस में इक्विवेलेंट भी हैं, कि उनमें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है। ठीक है, लेकिन अगर कोई दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल। जैसे इनको देख लें, ये दो सेट क्या है आपस में इक्विवेलेंट है, इनमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, सेम है, दो सेट क्या है आपस में इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये दो सेट क्या है आपस में इक्वल जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आप एक ये जनरल रिजल्ट पढ़ सकते हैं, अगर जो है वो ए जो है वो बी के इक्वल है, अगर दो सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो आपस में इक्विवेलेंट भी हैं, कि उनमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है वो भी क्या है, वो सेम ही है जनरली। ठीक है, लेकिन अगर दो सेट क्या हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं, अगर ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है, तो फिर आप जनरली ये नहीं कह सकते कि वो सेट्स जो है आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में डाउट है। तो इसलिए इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि वो क्या है, दो सेट्स क्या है आपस में इक्वल हैं। फिर ये इक्विवेलेंट सेट ये नहीं अप्लाई करा कि सेट क्या है आपस में इक्वल है, वो आपके सेट्स पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है वो आपस में इक्वल हो सकता है वो आपस में इक्वल ना हो। जैसे इनको देखें, ये दो सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं और ये दो सेट क्या है आपस में इक्वल भी हैं,
और ये दो सेट हैं, ये दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है, लेकिन ये दो सेट जो आपस में इक्वल जो है वो नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसके बारे में शोर्ट नहीं है आपको जनरली। लेकिन अगर आपके पास दो सेट आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब कन्फर्म बात है वो क्या है, आपस में इक्विवेलेंट भी हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं। इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नोट, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, कि जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट भी होती हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि उसका जो उल्टा है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकते हैं, वो इक्वल नहीं भी हो सकते, इसलिए क्या है, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आके फिर वो आपके जो सेट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट की है, नल सेट किया है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको हम जो है इस नोटेशन से डिनोट करते हैं या फिर फाइव से डिनोट करते हैं, इस तरह इस नोटेशन से, उस सेट को हम जो है वो एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को जो हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये टू है, एक एलिमेंट का सेट है, ये भी एक एलिमेंट का सेट है, तो ये सिंगलटन सेट है। और उसके अलावा फाइव का हमें पता है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, जिसको हम जो है वो इस नोटेशन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन या फाइव जो है एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इस फाइव को उठा के जो है वो सेट के अंदर रख दें यहाँ पे, तो अब ये जो सेट बन गया है, ये वाला सेट जो है एम्प्टी सेट नहीं है, ये वाला सेट एम्प्टी सेट है, ये वाला सेट एम्प्टी सेट है, ये फाइव जो है ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सेट के अंदर फाइव लिख दी है, अब ये जो है ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट या एक सेट और आ गया है फाइव, सेट के अंदर एक और सेट आ गया, तो सेट के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट आ गया है कह लें, तो अब ये सेट जो बन जाएगा ये वाला एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, वन शुड नॉट कंफ्यूज विद फाइव एंड दिस सेट, ये जो फाइव है ये वाला, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, और ये जो है ये नोटेशन लिखी हुई है, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है फाइव, ये क्या है आपके पास, ये एक सिंगलटन सेट है। यहाँ पे लिखा है फाइव इज एन एम्प्टी सेट, फाइव क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट है। लेकिन ये जो सेट है ये इज अ सिंगलटन सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट ये वाला है फाइव, PHI फाइव, उसका नाम लिखा हुआ आगे। तो ये सेट जो है ये सिंगलटन सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट ये वाला है फाइव। ठीक है, और ये जो है ये अपने आप में जो है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है ये वाला, जिसको हम फाइव पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ का सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट की, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट, कि एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं या एक सेट में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी तादाद को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वो सेट का ऑर्डर है। ठीक है, कोई भी सेट लिखा हुआ है, उसके उसमें देखने कितने एलिमेंट्स गिनने, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे सेट में, उन नंबर ऑफ उन एलिमेंट्स की तादाद को हम कहेंगे कि वो क्या है, वो सेट का ऑर्डर है। जैसा कि सेट को देखें, ये वावल्स, इंग्लिश के जो वावल्स हैं उनका सेट है, ये कितने हैं, पाँच हैं, तो इस सेट का ऑर्डर कितना है, सेट का ऑर्डर क्या है, फाइव है, क्योंकि इसमें पांच एलिमेंट्स हैं। अब अगर इंग्लिश के लेटर्स का अगर आप सेट बनाते हैं, इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं सारे के सारे, अगर आप उनका सेट बनाते हैं, तो उस सेट में फिर कितने इंग्लिश के लेटर्स आएंगे, 26 लेटर्स आएंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है वो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, उसका ऑर्डर जो है वो 26 हो जाएगा। ऑर्डर को हम डिनोट कैसे करते हैं, ओ लिख के उसके आगे ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम जो है वो सेट ए का ऑर्डर लिखने लगे हैं। या फिर हम क्या करते हैं, ए लिख के उसकी साइड पे जो है वो लाइंस लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम क्या लगे ए का ऑर्डर लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जो है वो देखें, एग्जांपल नंबर 1 में एक सेट लिखा हुआ है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 15 तक, इसमें 15 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर आप इस तरह लिख के बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है, 15 है। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ओ लिख के उसके आगे ए लिख दें कि ऑर्डर ऑफ जो सेट ए है वो कितना है, वो है 15। ठीक है, इसी तरह सेट बी है, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है, तो ऑर्डर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। सी क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद फिर कितनी होगी, वो जीरो होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये जो डी सेट है, इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन एलिमेंट्स जो है वो आई जा रहे हैं, एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे, इसलिए इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, वो इन्फिनिटी होगी, इसलिए सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिट ऑर्डर हो जाएगा सेट का। ठीक है, सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ये जो पहले तीन सेट हैं ये वाले ए बी और सी, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो लगभग इसमें जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये वाला सेट जो है ये इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं
और इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस सेट को जो है हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। और जिस सेट में इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस सेट को हम जो है वो इनफिनिट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखें इन अबव एग्जांपल ए बी और सी, ये जो ए बी और सी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सेट क्या है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद है। ए 0 है, 1 है, 2 है, 5, 10 है, 50 है, इवन के 500 भी एलिमेंट्स हों वो भी फाइनाइट है, ठीक है। वो आप बता सकते हैं कि कितने हैं उसमें, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी सेट में इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, वो इनफिनिट सेट है। तो ये है फाइनाइट और इनफिनिट सेट में फ़र्क। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सॉरी राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, कि ये जो नीचे सेट लिखे हुए हैं इन सेट को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखें। और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है वो मैंने आप लोगों को जो है वो बताया हुआ था प्रीवियस मीटिंग में कि सेट को जो लिखने के जो 3 डिफरेंट वे हैं उनमें टेबुलर फॉर्म किसको कहते हैं कि अगर आप जो एलिमेंट्स को बाकायदा लिख के बता दें, आप शो करा दें कि कौन कौन से एलिमेंट जो सेट में मौजूद हैं, तो इस तरह जब आप सेट को लिखेंगे तो वो जो सेट को लिखने की आपकी जो फॉर्म होगा या जो वे होगा या जो मेथड होगा उस मेथड को हम कहेंगे कि वो क्या है, टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म है सेट की, ठीक है। सेट कौन कौन से हैं, 3 सेट यहाँ पे दिए हुए उन्होंने, इनको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में जो है 3 सेट आपको लिख के बताए हुए हैं यहाँ पे सी डी एंड ई 3 सेट लिख के बताए हुए हैं। आपसे कहा गया कि इन सेट को क्या करेंगे आप लोग जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख के बताएंगे, यानी कि बाकायदा उन एलिमेंट्स को लिख के बताएं कौन कौन से एलिमेंट जो है एक्चुअली सेट में मौजूद है, ठीक है। तो पहले सेट सी की बात करते हैं। सेट सी में क्या कह रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स एक्स है, ठीक है। कौन से एक्स है, वो वाले एक्स वाले एलिमेंट है जो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेट ऑफ इंटीजर में से देख लेंगे कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। एंड और उसके अलावा एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है, और इसके अलावा एक्स के ऊपर ये कंडीशन है कि एक्स जो है वो -1 और 1 के दरमियान में है या -1 और 1 के इक्वल है, ठीक है। -1 लेस और इक्वल टू एक्स और एक्स लेस और इक्वल टू +1। तो एक्स जो है -1 और 1 के दरमियान है और -1 और 1 के इक्वल भी हो सकता है एक्स। तो एक्स के ऊपर ये कंडीशन है कि एक्स जो है वो एक तो वो सेट ऑफ इंटीजर में से है और उसके अलावा क्या है -1 और 1 के इक्वल है या -1 और 1 के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि -1 और 1 के दरमियान कौन से नंबर आ रहे हैं, -1 और -1 और +1 के इक्वल जो है वो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो सो ऑन -2 -1 0 उसके बाद 1 फिर 2 3 एंड सो ऑन। ये मैंने सारे के सारे इंटीजर जो है लिख दिए हैं। सी में क्या था, सी में इंटीजर थे लेकिन वो वाले इंटीजर थे जो -1 और 1 के दरमियान थे या -1 और 1 के इक्वल थे। यहाँ पे ये लेस के साथ ये इक्वल का सिंबल भी आ रहा है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर में, इस सेट में कौन कौन से नंबर है जो -1 और 1 के दरमियान में है, कौन कौन से नंबर है जो -1 और 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एक तो 0 जो है वो -1 और 1 के दरमियान में है और उसके अलावा ये वाला -1 और ये वाला +1 ये -1 और +1 के इक्वल ही है ये वाला नंबर। तो आपको 3 नंबर ऐसे मिलेंगे जो यहाँ तो -1 और +1 के इक्वल है या -1 और +1 के दरमियान में। वो कौन 3 नंबर कौन से हैं, वो -1 0 और 1, ये वाले 3 नंबर हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो सेट आपको यहाँ पे गिवन दिया गया था इस फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में, उस सेट को आप लोगों ने क्या कर दिया, उस सेट को आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है कि एक्चुअली ये जो सेट आपको लिख के बताया हुआ सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट कौन से हैं, वो एलिमेंट्स हैं -1 0 और 1। यही इंटीजर्स में वो वाले एलिमेंट है जो -1 और 1 के इक्वल है या -1 और 1 के दरमियान में है। उसके बाद नेक्स्ट है सेट डी। सेट डी के बारे में क्या कह रहे हैं, सेट डी में एक्स है, एक्स कौन से एलिमेंट्स है, एक्स आपके पास रैशनल नंबर है। तो हम लोगों ने जो रैशनल नंबर में से ढूंढने हैं एक्स, कौन से एक्स ढूंढने हैं एंड वो वाले एक्स ढूंढने हैं जो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में से कौन से नंबर है जो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीन्स 2 को अगर हम जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो है 3 आए। कौन से रैशनल नंबर में नंबर होंगे जिनको यहाँ पे एक्स की जगह हम पुट करें तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये वो नंबर फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। एक तो नंबर ये एक तरीका तो ये है कि आप बारी बारी जो है वो एक्स की जगह जो है डिफरेंट नंबर पुट करते जाएं और फिर देखिए कौन सा ऐसा नंबर आता है, नंबर आते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर आते हैं जिनको एक्स की जगह पुट करने से हम और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास जो है 3 आता है। तो ये वाला तरीका जो है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रैशनल नंबर जो है बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। आप बहुत सारे रैशनल नंबर को बारी बारी पुट करके चेक नहीं कर सकते कि एक्चुअली कौन से रैशनल नंबर होंगे जिनको यहाँ पे एक्स की जगह पुट करें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमारे पास जो है 3 आया, फिर ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह चेक करने के अलावा ये जो है लंबा भी है और मुश्किल भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करके देख लेंगे
इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देखेंगे एक्चुअली एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। वो जो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के करके हमें मिलेगी, वही आपके पास वो एक्चुअली वो नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में से जो है वो नंबर ढूंढ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, x एक लेफ्ट साइड पे रहेगा, 2 क्या होगा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में 3/2 जो है वो ऐसा रैशनल नंबर है जो इसी इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। कि 3/2 को अगर आप जो है यहाँ पे एक्स की जगह पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 × x की जगह जो है 3/2 पुट करो, ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। 2x इज इक्वल टू 3। तो सिर्फ 3/2 ही आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा, ऐसा रैशनल नंबर मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आप फिर क्या करेंगे, उसी नंबर को जो है यहाँ पे सेट के अंदर लिख के आपको बता देंगे कि ये है वो वाला नंबर या वो वाला सेट जिसको यहाँ पे जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सेट डी है, उसमें एक्स नंबर है, एक्स कौन से नंबर है जो रैशनल नंबर है, और कौन से रैशनल नंबर है वो वाले रैशनल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जब ढूंढा रैशनल नंबर में से उन नंबर्स को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3/2 ही मिला ऐसा नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इसलिए हमने जो है वो 3/2 को लेके बता दिया कि ये वाला वो वाला सेट डी जो कि यहाँ पे जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया उसको टेबुलर फॉर्म में जो है लिख के बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ई। सेट ई में क्या कह रही हैं, सेट ई में एलिमेंट्स एक्स मौजूद है, लेकिन कौन से एलिमेंट एक्स मौजूद है, वो वाले एक्स मौजूद हैं जो होल नंबर में मौजूद हों। तो होल नंबर का आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर आपके पास होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हैं आपके पास होल नंबर्स। हमने क्या करना है, होल नंबर में से जो है वो एक्स को ढूंढना है, कौन से एक्स को ढूंढना है, एंड उस एक्स को ढूंढना है जो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो। एक्स प्लस 2 = 1, उन होल नंबर्स को ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन होल नंबर में जो है वो बारी बारी नंबर लेके उनको इस इक्वेशन में पुट करते जाएं और चेक करते रहें कौन कौन से होल नंबर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो होल नंबर खत्म भी नहीं होंगे, फिर आपका चेक करने वाला काम भी जो है खत्म नहीं होगा। तो ये वाला तरीका जो है मुश्किल है और लेंथी भी है। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक्स की वैल्यू हमें कौन सी मिलती है, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 - 2, और ये किसके इक्वल है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1। तो x की वैल्यू मुझे -1 मिली है, इसका मतलब ये है कि -1 ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि -1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में जो है मौजूद नहीं है, और हमने जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में से जो है वो कोई नंबर एक्स को ढूंढना था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर में इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा हो। मीन्स यहाँ पे जो है वो अगर हम एक्स की जगह कोई कोई भी होल नंबर पुट करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है कभी भी जो है 1 नहीं आएगा। तो सेट ऑफ होल नंबर में से कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। हाँ, हमें -1 मिला था, -1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह अगर -1 लिखें, उसमें 2 ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है +1 आ जाता है। लेकिन मसला ये है कि -1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद नहीं है। वो ये जो नोटेशन लिखी हुई है यहाँ पे वो ये कह रही है, सेट ऑफ नोटेशन ये कह रही है कि हमने सेट ऑफ जो होल नंबर्स है उनमें से एक्स को ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो -1 के अलावा कोई और नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और -1 जो है सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ होल नंबर में हमें कोई भी नंबर जो है वो ऐसा नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि सेट में कोई भी एलिमेंट जो है मौजूद नहीं है। जब इस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो ये सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हम इसको जो है वो इस तरह जो है टेबुलर फॉर्म में लिख के बता देंगे कि इस जो सेट ई एक्चुअली क्या है, वो एम्प्टी सेट है। उसके बाद इसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो इसी का जो है वो कह लें कि उल्टी ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रही हैं, राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था, सेट बिल्डर नोटेशन में आपको सेट दिए गए थे लिख के, आपने क्या किया था उन एलिमेंट्स को ढूंढ के बताया था कि एक्चुअली उन सेट में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको डायरेक्टली जो है वो एलिमेंट्स लिख के बता दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप इन एलिमेंट्स को इस सेट को जो है वो आप सेट बिल्डर नोटेशन यानी कि इस तरह की जो फॉर्म है, इस तरह की फॉर्म में जो है लिख के बताओ कि इस तरह की फॉर्म में आप सेट को जो है किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। हम पहले क्या करते हैं, इस तरह की कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स लिखते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद सच दैट एक बड़े सेट के बारे में बताते हैं जिस सेट में से आप लोगों ने एलिमेंट जो है वो पिक करने होती हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है वो इस सेट को ए को लिखना चाहें टेबुलर फॉर्म में, तो सेट में एलिमेंट देखें वो कौन से सेट में से एलिमेंट जो है वो सेट में ए में जो है वो आ रही हैं। तो सेट ए में 2 3 4 आ रहा है, 2 3 4 जो है नेचुरल नंबर में भी है, 2 3 4 जो है वो होल नंबर में भी है, 2 3 4 जो है वो इंटीजर्स में भी है। तो आप कोई भी एक सेट जो है बड़ा सेट आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप फर्ज करें कंसिडर कर लें कि एक्स जो है हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से जो है एक्स को जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर कर लिया। अब सारे के सारे नेचुरल नंबर तो कंसिडर नहीं करने, सिर्फ कौन से कंसिडर करने हैं, सिर्फ वो वाले कंसिडर करने हैं जिनको कंसिडर करते हैं हमारे पास सिर्फ 2 3 4 कंसिडर ही करने हैं हम लोगों ने। तो सेट बिलियन नोटेशन की फॉर्म में हम किस तरह बताएंगे कि सिर्फ आपके पास इंडियन जो है वो 2 3 4 ये तीन एलिमेंट्स आपके सेट में हैं, अब ये बताएंगे कि हमने नेचुरल नंबर में से जो है वो एक्स को इकट्ठा करना है, और एंड का मतलब यहाँ पे और सिर्फ वो वाले नेचुरल नंबर इकट्ठे करने हैं जो 2 और 4 के दरमियान में है या 2 और 4 के इक्वल हैं। तो आप इस तरह लिख देंगे। तो इस तरह लिख दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इस सेट ए को जो है सेट बिल्डिंग नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह समझेंगे, ये एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से जो एलिमेंट बिलोंग करें वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स हैं जो 2 और 4 के दरमियान में है या 2 और 4 के इक्वल हैं। जब आप नेचुरल नंबर देखेंगे तो आपको फिर वहाँ देख के पता चल जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कौन से नंबर हैं जो 2 और 4 के दरमियान में या 2 और 4 के इक्वल हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इन नंबर को देखें तो 2 और 4 के दरमियान या 2 और 4 के इक्वल जो नंबर आ रहे हैं वो ये वाले सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं, ये वाले। इन 3 नंबर को आप जो है वहाँ पे लिख के बता देंगे कि ये आपके पास कौन से हैं, यही 3 नंबर हैं जिनके बारे में जो है बात हो रही है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो आपको उन्होंने जो है आपको लिख के बताया हुआ है 2 3 4 वो 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, उनको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है सेट को जो है डिस्क्राइब करके बता दिया है कि एक्चुअली इस सेट में जो है वो कौन से 3 एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर भी लिखें, आपको यो सेट भी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे, आप इसमें यहाँ पे जो है होल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो नंबर हैं ये वाले 2 3 4 ये होल नंबर में भी मौजूद है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वो 2 3 4 है ये सेट ऑफ इंटीजर में भी मौजूद होते हैं ये वाले। तो आप ये भी कह सकती हैं एक्स सच दैट एक्स इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है, और कौन से इंटीजर आप लोगों ने इकट्ठे करने हैं, वो इंटीजर आप लोगों ने इकट्ठे करने हैं 2 और 4 के दरमियान में या 2 और 4 के इक्वल हैं। 2 और 4 के दरमियान या 2 और 4 के इक्वल जो इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, फिर वो 2 3 और 4 ही होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होंगे, ठीक है। तो बड़ा सेट एक आप लोगों ने बता देना जिस सेट में से वो एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद उन एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन बता देनी है कि वो एलिमेंट्स जो है कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, या कौन सी रेंज में वो एलिमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद इसी तरह अगर आप लोगों ने सेट बी को लिखना है सेट बिलियन नोटेशन की फॉर्म में, तो इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किसी बड़े सेट में से, वो बड़ा सेट आप यहाँ पे जो है वो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 जो है आपके पास जो नेचुरल नंबर में मौजूद है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो सेट ऑफ यहाँ पे होल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 3 जो है वो होल नंबर में भी मौजूद है, इंटीजर में भी मौजूद है। तो कोई एक सेट आप लोगों ने बड़ा सेट लिख देना है जिसमें से एलिमेंट्स ये वाले जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एंड, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें बस एक ही एलिमेंट है, तो हम लोगों ने उस एलिमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है उस एलिमेंट के बारे में कि उसमें वो क्या एक्स क्या होगा, सिर्फ 3 ही होगा, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर में से है या एक्स होल नंबर में से है या एक्स जो है इंटीजर में से है, इन सेट में से ही है एक्स, लेकिन है कौन सा एलिमेंट है, एक्स सिर्फ क्या आपके पास 3 है। तो जब देखेंगे नेचुरल नंबर में से कौन सा एलिमेंट जो सिर्फ 3 ही है, वो आपको 3 ही मिलेगा, या होल नंबर में देखेंगे या इंटीजर में देखेंगे ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ 3 के इक्वल है वो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप आपके पास फिर क्या बन जाएगा, ये वाला सेट ही इंडियन बन जाएगा। तो इस सेट का जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली आपकी सेट की जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म जो है बन जाएगी। इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चन को भी हम जो है वो अभी जो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के साथ साथ जो क्वेश्चन भी हो जाएं। जैसे एक एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है, इसके क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट दी फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, कि इन सेट को जो है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिखें, ठीक है। तो आप इनको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है आपके पास 0 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर्स हैं। तो आप नोट करें, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बड़ा सेट। अब देखिए वो कौन सा बड़ा सेट है जिसमें 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर आपके पास मौजूद हैं। तो आपके जहन में सेट ऑफ होल नंबर भी आ जाएगा, आपके जहन में इंटीजर भी आ जाएगा जिनमें ये सारे नंबर मौजूद हैं। तो आप कोई जो है एक बड़ा सेट जो है वो यहाँ पे लिख दें। लेट्स से मैं सेट ऑफ होल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स जो है सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है। अब सारे के सारे होल नंबर तो नहीं है, कौन से होल नंबर हैं, एक्स जो है वो क्या है
लेस और इक्वल टू 10 है। तो सेट ऑफ होल नंबर में 10 या 10 से छोटे जितने भी एक्स हैं वो सारे के सारे जो है वो सेट में मौजूद हैं। तो फिर आपके पास कौन से नंबर बन जाएंगे, वो 0 से लेकर 10 तक ये वाले नंबर बन जाएंगे। तो ये वाला फॉर्म जो है, ये वाली फॉर्म जो है, इस पहले पार्ट की में जो सेट लिखा हुआ है उसकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म जो है वो बन जाएगी। ठीक है। इस तरह आप ये जो सेट ऑफ इवन नंबर है इसको भी जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या लोगों ने खुद लिखना है। अब इस तरह जो है वो पार्ट नंबर 3 को भी कर सकते हैं। ये -100 से लेकर +100 तक जो है वो सारे के सारे इंटीजर इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप इसको भी जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो ये वाला सेट है आप इसको भी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑल इंग्लिश लेटर्स, या स्मॉल लेटर्स भी आप लिख सकते हैं अगर आप प्रिसाइसली लिखना चाहें, क्योंकि स्मॉल लेटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक्स जो है सारे इंग्लिश के लेटर्स में से कोई ना कोई आ रहा है, यहाँ पे जो एक्स आ रहे हैं ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सारे तो नहीं आ रहे। कौन से आ रहे हैं? एंड एक्स इज वावल। आपको पता है ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? वावल्स हैं। तो एक्स आप लोगों ने यहाँ पे जो सारे के सारे इकट्ठे करने हैं सेट में, वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स जो है इकट्ठे करने हैं। चलिए यहाँ पे जो है स्मॉल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स आप लोगों ने इकट्ठे जो है वो, उनमें से जो है आप लोगों ने जो है वो एक्स जो है वो इकट्ठे करने हैं, लेकिन सारे के सारे स्मॉल लेटर्स इकट्ठे नहीं करने हैं। वो वाले इकट्ठे करने हैं जिनको इकट्ठा करके आपका ये वाला सेट बन जाए। तो वो वाले कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको इकट्ठा करने से ये वाला सेट बन रहा है? ये सारे के सारे वावल्स हैं। तो एंड लिखने के बाद जो है लिख देंगे एक्स इज वावल, कि एक्स आप लोगों ने सिर्फ वो वाले इकट्ठे करने हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में से जो वावल है। तो ये वाला आपकी जो है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म बन जाएगी। कौन से सेट की? ये जो फोर्थ पार्ट में आपको सेट दिया हुआ है सेट की, आपकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म जो है बन जाएगी। तो पहला और चौथा मैंने कर दिया है, दूसरा और तीसरा जो है आप लोगों ने खुद जो है करना है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो लिखने की कोशिश करनी है, बिल्कुल इसी तरह ही। उसके अलावा पांचवा और छठवें की बात की जाए, छठे पार्ट की बात की जाए, तो पांचवा क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो लिख सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को हम जो है क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू क्यू। लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर नहीं है। क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, कि 0 और 1 के दरमियान जितने रैशनल नंबर आ रहे हैं उनका सेट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड 0 स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एंड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1। याद रखना यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल लगा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे एक्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है, 0 और 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है। अगर इक्वल होता तो उन्होंने बताना था यहाँ पे। तो जो बताया हम उसको जो है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। उन तमाम रैशनल नंबर का सेट जो 0 और 1 के दरमियान में, तो मैं लिख दिया एक्स सच दैट एक्स जो है वो रैशनल नंबर है और एक्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है। अगर साथ में यहाँ पे ये भी कहते हैं कि एक्स जो है 0 1 के दरमियान में है और 0 1 के इक्वल भी हो सकता है, फिर हम लोगों ने क्या करना था? हम लोगों ने यहाँ पे जो है इक्वल का सिंबल भी लगा देना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा हुआ, इसलिए हम जो है स्ट्रिक्टली लेस का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया गया उसकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म बन गई। और ये जो फाई है इसको हम जो है डिफरेंट नोटेशन वाइज जो है लिख सकते हैं, डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। डिफरेंट वे से हम जहाँ पे सेट बना सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स जो है वो क्या है? 0 और 1 के स्ट्रिक्टली दरमियान में है। तो जब आप नेचुरल नंबर में देखेंगे कि 0 और 1 के स्ट्रिक्टली दरमियान कौन सा नंबर है, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर है। सॉरी, नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं है। मैं इसको फिर यहाँ पे जो है वो होल नंबर कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे होल नंबर कर लेते हैं। होल नंबर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर कर लेते हैं। तो अगर आप लिखते हैं कि एक्स जो है आपका जो है होल नंबर में से है और एक्स क्या है? 0 और 1 के दरमियान में है। तो होल नंबर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। लेकिन 0 और 1 के दरमियान होल नंबर में कोई भी नंबर जो है मौजूद नहीं है। ठीक है। 0 और 1 के दरमियान अशारिया वाले नंबर है, लेकिन वो होल नंबर में मौजूद नहीं है। तो एक्स होल नंबर में मौजूद है और एक्स जो है 0 और 1 के स्ट्रिक्टली दरमियान में है। तो आप जब होल नंबर में ढूंढेंगे तो आपको 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो सेट क्या बन जाएगा? ये वाला सेट जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी सेट की ये वाली जो है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म जो है बन जाएगी। उसके अलावा आप और तरीके से भी जो है एम्प्टी सेट को जो है। हाँ जी, आ रही है आवाज़? जी सर, आ रही है आवाज। वो इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया था।
उसके अलावा एम्प्टी सेट को जो है वो आप और भी डिफरेंट वे से जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सच मैं लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो मैं पहले लिखने लगा था। उसके बाद आप यहाँ पे जो है एक्स के ऊपर ये कंडीशन लगा दें एंड एक्स जो है आपके पास क्या है वो लेट्स से 5 और 6 के दरमियान में है। और जब आप नेचुरल नंबर देखेंगे तो आपको 5 और 6 के दरमियान कौन से नंबर मिलेंगे? कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो सेट में जो नंबर बताने की कोशिश कर रही हैं, एक्चुअली सेट में कोई भी नंबर नहीं है आपके पास, क्योंकि 5 और 6 के दरमियान नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर नहीं आता। तो ये आपके पास सेट क्या बन जाएगा? ये आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है 5 और 8 के दरमियान में है, तो नेचुरल नंबर में आपको 5 और 8 के दरमियान जो है कौन से नंबर मिल जाएंगे? आपको 6 भी मिल जाएगा और 7 भी मिल जाएगा। तो फिर आपके केस में ये वाला सेट जो है एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट अगर आपने लिखना है तो आप इस तरीके से लिखें कि आपका इंडियन जो है वो अगर आप नंबर ढूंढें तो आपको कोई भी एलिमेंट जो है वो ना मिले। ठीक है, तो मैंने इसलिए जो है वो कंजेक्टिव नंबर ले लिए थे, इकट्ठे नंबर ले लिए थे 5 और 6 के दरमियान। जब मैं नेचुरल नंबर में से कोई नंबर ढूंढूंगा तो मुझे कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। ठीक है, रियल नंबर में मिल जाएगा शारिया की फॉर्म में, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। इसलिए ये फिर हमारे पास इंडियन जो इसमें सेट आएगा, इसमें एलिमेंट्स कहाँ होंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। इस तरह जो सेट ये वाले दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में, इन सेट को हम जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में ये था कि आपको सेट्स जो हैं वो उसके एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, या बताया था, क्लियरली बताया हुआ था, आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब जो है अब आपको सेट जो है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, आपने खुद ढूंढना है अभी सेट में एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको फिर आप लोगों ने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? ये वाली जिसमें एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स। तो होल नंबर में से हम लोगों ने फिर एक्स को ढूंढना है। और एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है? एक्स के ऊपर ये कंडीशन है कि एक्स जो है वो 5 और 5 से छोटा है, 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है। तो जब होल नंबर आपके सामने आ जाएंगे, होल नंबर लिखा हुआ होगा, होल नंबर आपके सामने होंगे, उसमें कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सोन चलते जाएंगे। तो होल नंबर में आप ढूंढना शुरू करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 या 5 से छोटे हैं। तो आपको पता चल जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आप लिख देंगे सेट को 0 1 2 3 4 एंड 5। सेट ऑफ होल नंबर में से ये वाले वो नंबर हैं जो 5 के इक्वल हैं या 5 से छोटे हैं। तो ये आपने क्या कर दिया, फिर आप लोगों ने जो सेट लिखा होता है यहाँ पे पार्ट 1 में, ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो सेट लिखा होता है, आपने क्या कर दिया? सेट को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख के बता दिया, एलिमेंट्स को शो करा दिया कि एक्चुअली सेट में कौन से एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड पार्ट भी खुद कर लेना है। सेकंड पार्ट में ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है, ऑड नंबर्स की बात हो रही है। थर्ड पार्ट में जो है वो इंटीजर्स की बात हो रही है। फोर्थ पार्ट में जो है वो रैशनल नंबर की बात हो रही है। इस ये मैं आपको करवाता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एक्स जो है इस सेट में जो है वो वाले रैशनल नंबर हैं जिनका स्क्वेयर जो है वो 2 के इक्वल आता है। अब वो कौन से रैशनल नंबर है जिनका स्क्वायर 2 के इक्वल आता है? आप बारी बारी सारे रैशनल नंबर को का स्क्वायर लेकर चेक नहीं कर सकते कि कौन से रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 के इक्वल आता है। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करके देख लें कि एक्स की वैल्यू क्या होती है। एक्स की जो वैल्यू होगी वह वही एक्चुअली वो वाला नंबर होगा जिसका स्क्वायर क्या होगा? 2 के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और दूसरी तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2 ही ऐसा नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, हमने क्या करना था? हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर में से वो वाला नंबर ढूंढने थे जिनका स्क्वायर लेने से आंसर क्या है? 2 के इक्वल है। तो हमें कौन सा नंबर मिला है? हमें ये वाला नंबर मिला है। लेकिन ये वाला नंबर जो है स्क्वायर 2, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में नहीं है। ठीक है, ये नंबर जो है उसके 2 ये इरेशनल नंबर है। हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर में ढूंढना था वो वाला नंबर जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है। तो हमें तो कोई नहीं मिला, हमें सिर्फ ये वाला मिला है, और ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर क्या हो? 2 के इक्वल हो। जब कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा इसका मतलब ये है कि सेट में भी कोई भी एलिमेंट जो है मौजूद नहीं है। तो फिर ये सेट क्या बन जाएगा? ये आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा कि रैशनल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर जो है मौजूद नहीं है जिसका स्क्वायर जो 2 के इक्वल हो। अगर यहाँ पे रैशनल नंबर की बजाय इरेशनल नंबर होता, ये प्राइम का लगाते हैं क्यू के ऊपर जो है ये वाला सिंबल लगाते हैं इस तरह प्राइम का, इस तरह।
तो ये इरेशनल नंबर जो वाला जो सेट होता है उसकी नोटेशन है। तो अगर यहाँ पे प्राइम लगा होता, इसका मतलब ये था क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप इरेशनल नंबर वाला जो सेट है उसमें वो वाले नंबर ढूंढे जिनका स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल आता है। तो फिर आप लोगों का सेट ये वाला एम्प्टी नहीं होना था, फिर इसमें आपके सेट में जो है वो स्क्वायर 2 जो है एक एलिमेंट जो है वो आ जाना था, क्योंकि स्क्वायर 2 जो है वो आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, और हमने उसी सेट में जो है वो एलिमेंट्स को ढूंढना था। ठीक है, और जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिया गया इसमें इसने क्या कहा गया है, इसमें आपने इससे आपसे ये कहा गया कि आपने रैशनल नंबर में से एलिमेंट ढूंढना है। तो रैशनल नंबर में आपको कोई भी एलिमेंट जो ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर जो 2 के इक्वल हो, इसलिए सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा ये वाला। उसके बाद ये वाला फिफ्थ पार्ट जो है इसमें कहा गया है कि वो वाले होल नंबर में से आप लोगों ने वो वाले नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। तो अगर आप जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको जो है दो आंसर मिलेंगे, +-1, +1 भी मिलेगा और -1 भी मिलेगा। तो आपको दो नंबर ऐसे मिलेंगे जिनका स्क्वायर क्या आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने नंबर कहाँ से ढूंढने हैं, हमने नंबर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में से ढूंढने हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर में 1 तो होता है, +1 तो होता है, -1 जो है वो नहीं होता। तो जो नंबर सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है हम सिर्फ वही लिखेंगे, उनके अलावा कोई और नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में होल नंबर में से ही जो है वो उन एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए कहा गया है जो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर में +1 आ रहा है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। सिर्फ अपने एलिमेंट्स को जो है वो सेट, जिस सेट के बारे में बताया गया, जिस सेट में से हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखने हैं उस सेट में से हम उन एलिमेंट्स को ढूंढेंगे जो गिवन कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को जो अपने सेट के अंदर जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे सेट को जो हम क्या लिखेंगे, ये सेट आपके पास इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, वो +1 ही होगा। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे होल नंबर्स की जगह जो है वो यहाँ पे इंटीजर लिखा होता, डब्ल्यू की जगह यहाँ पे अगर इंटीजर लिखा होता तो फिर आपको पता है कि इंटीजर में +1 भी आता है और इंटीजर में -1 भी आता है, इसलिए आपका जो सेट बना था उसमें फिर दो एलिमेंट्स आ जाने थे, एक आपके पास उसमें -1 आया था, एक उसमें क्या आया था, उसमें +1 आया था। इस केस में आपका सेट जो है वो ये वाला जो है फिर ये वाला बनना था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जो क्वेश्चन में यहाँ पे किया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू में माइनस वाले नंबर नहीं आते होल नंबर में, इसलिए आंसर जो होगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो 1 होगा। उसके बाद इसी तरह हमने सेट ऑफ इवन नंबर में से जो है वो वाले नंबर ढूंढने हैं जो -2 के इक्वल हों और -4 से छोटे हों। तो इवन नंबर आप देखें कौन कौन से नंबर जो हैं जो -2 के इक्वल हैं और +4 से छोटे हैं। तो 2 सॉरी -4 2 कह रहा हूँ, यहाँ पे +2 ही है। 2 जो है वो भी 2 के इक्वल है, 2 के बाद इवन नंबर 4 आता है और उसके बाद इवन नंबर 6 आता है, और 2 से पहले इवन नंबर जो है वो 0 आता है और उससे पहले इवन नंबर जो है -2 आता है। तो कौन से नंबर जो 2 और 4 के दरमियान में है और 2 के इक्वल हैं वो कौन से हैं, वो सिर्फ 2 ही है आपके पास। 2 के जो है वो 2 के इक्वल ही है, और 2 जो है वो 2 और 4 के दरमियान तो कोई नंबर आपको इवन नंबर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये है कि हमने देखना है वो वाले नंबर जो 2 और 4 के दरमियान में हो या फिर 2 के इक्वल हो। तो जब इवन नंबर आप देखेंगे तो आपको 2 और 4 के दरमियान तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको 2 के इक्वल एक नंबर मिल जाएगा, वो कौन सा नंबर है, वो 2 है, इसलिए आपका ये सेट क्या बन जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट 2 होगा। ठीक है, फर्क याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे देखो 2 लेस और इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स, और एक्स लेस और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, सॉरी एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 4 लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे।